अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर तानिया। वेलकम टू अ फ्रेश एपिसोड ऑफ वीकेंड बस टुडे। जैसा कि आज हम हमारी तैयारियां देख रहे हैं, उसी तरीके से आज हम वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करते हैं। मेरी तरफ से, बिजनेस प्लस की तरफ से, तमाम हमारे लोगों की तरफ से, तमाम व्यूअर्स जो इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, आप सब लोगों को बहुत बहुत वैलेंटाइंस डे मुबारक। हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद है सोनिया, फैशन डिज़ाइनर, और उनके साथ उनके हस्बैंड मौजूद हैं सजाद साहब, जिनके साथ हम बात करेंगे कि व्हाट आर द स्पेशलाइज्ड थिंग्स ऑफ वैलेंटाइन डे और किस तरीके से हम वैलेंटाइन डे को एंजॉय करते हैं और क्यों यह हमारी ज़िंदगी के अंदर आया है और लोग इसको भरपूर तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करके ज़्यादा मनाने लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम सोनिया। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद। थैंक यू सो मच कि आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ ने आज का दिन हमारे प्रोग्राम के लिए दिया और हमारी ये थी कि दोनों मियाँ बीवी साथ आए वैलेंटाइन के डे पर और अपनी छोटी छोटी खूबसूरत चीज़ों को शेयर करें। आज से बहुत साल पहले तो वैलेंटाइन डेज जो था ना, उसका कोई नाम नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता करके आई थिंक इन 90s से स्लोली एंड ग्रेजुअली थोड़े थोड़े लोगों ने वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करना शुरू किया। अब जिस भरपूर तरीके से देखती हूँ तो हर जगह बलून्स होते हैं, एक वैलेंटाइन की सेलिब्रेशन है, सेल्स लगी हुई हैं, डिस्काउंट मिल रहा है, देयर लॉट ऑफ थिंग गोइंग्स ऑन वैलेंटाइन डे। तो आप बताएं, आप अपना वैलेंटाइन डे अपने हस्बैंड के साथ आज कैसे प्लान कर रही हैं? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर फॉर द वेरी स्पेशल डे। एक तो ओकेजन ऐसा है और फिर इमोशंस ऐसे हो रहे होते हैं वैलेंटाइन डे पे। तो हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अब ये 90s से ज़्यादा एक्सपोज होनी शुरू हो गई हैं चीज़ें और लोगों में अवेयरनेस आ गई है इन सब चीज़ों के लिए कि अब मदर्स डे, फादर्स डे के बाद से पहले ही से ही वैलेंटाइन भी मनाया जाता था। आई थिंक इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग कि हमारे पास मदर्स डे है, फादर्स डे है, वैलेंटाइंस डे। वैलेंटाइंस में जो है वो हम चाहे हस्बैंड एंड वाइफ हो, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हों, फ्रेंड्स हों, सब में इकट्ठे होकर एक खूबसूरत सा जॉइंट जिसमें आप इजहार कर रहे हो दैट यू आर माई फेवरेट फ्रेंड। यस। तो आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं आज? आज वो हमेशा की तरह एक ऐसा होता है कि वो डिनर प्लान हो जाता है किसी ना किसी बहाने से। तो बस वैलेंटाइन का तो एक बहाना होता है कि हम अच्छा सा एक कैंडल लाइट डिनर करें, थोड़ी सी लॉन्ग ड्राइव पे जाएं और बस इस मतलब ओकेजन आई मीन मैं समझती हूँ कि हमारी ज़िंदगी इतनी स्ट्रेस से गुजर रही हैं, अगर इस तरह की चीज़ें ना आ रही हों तो वी विल हैव अ लिटिल प्रॉब्लम्स इन लाइफ। जिस तरह हम चल रहे हैं हम और स्ट्रेसफुल चलेंगे, तो मे बी स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए कोई फ्लावर्स हैज़ इट्स ओन फ्रेगनेंस, तो वो एक आपको हार्मोनल चेंजेस भी दिखाता है। और पूरे शहर में अगर आप हर जगह रेड देखते हैं तो कोई चीज़ जो ख़राब भी हुई हुई है, बिगड़ी हुई भी है, वो भी उस दिन एक जो है ना आप उसको समेट कर सही कर सकते हैं। तो आप मुझे बताएं, आपने इनके लिए कोई खूबसूरत सा गिफ्ट वगैरह ख़रीदा? वो तो सरप्राइज़ है, जब डिनर पे जाएंगे तो वो इनको दूंगा, वो अभी। तो मुझे बात बताएं कि आप लोगों की लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है? बेसिकली हम लोगों की अरेंज मैरिज है, लेकिन आफ्टर दैट के जब वो ज़ाहिर है कि शादी होती है और इंटरेक्शन होता है, फर्स्ट डे ही थोड़ी हेजिटेशन होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रेजुअली चीज़ें बढ़ती जाती हैं और फिर वो इट टर्न इनटू द। तो आप दोनों एक ही शहर से हैं या अलग अलग शहरों से हैं? नहीं, हम दोनों एक ही। तो अरेंज मैरिज थी तो किस तरह से हुआ? आपकी मदर ने आपको आके बोला कि थोड़ा सा उसके बारे में हमें बताएं ना, व्हाट वाज द फीलिंग लाइक जब आपको ये मालूम पड़ा कि अब आपका रिश्ता तय होने वाला है? आपकी क्या सोच थी? क्योंकि आजकल लव मैरिज मैं समझती हूँ हमेशा से, आई मीन लव मैरिज और अरेंज मैरिज का रेशो जो है ना कुछ आस पास ही रहा है। तो आप अपनी फीलिंग्स बताएं, जो लड़कियाँ जिनकी अरेंज मैरिज होने वाली है, कैसी फीलिंग्स होती हैं? मैं तो खैर बहुत छोटी थी और उससे पहले हम लोग रहते थे सऊदी अरब में। अच्छा। मेरी फैमिली और मैं सऊदी अरब में रहते थे। फिर हम लोग शादी से 2 साल पहले ही मैं फ़ाइनल एग्ज़िट पर यहाँ पर आई। तो मैं पढ़ती थी तो इनकी सिस्टर के पास में जाती थी थोड़ी सी हेल्प लेने के लिए कि मुझे कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि इनकी सारी सिस्टर्स बड़ी हैं इनसे। तो मैं उनके पास हेल्प लेने के लिए जाती थी, तो उन्होंने मुझे वहाँ से पसंद किया था। अच्छा, तो आप इस तरह उनके घर जाती थी वहाँ से, तो आपका ज़रूर कुछ तो होगा, आपने बहनों को बोला होगा कि मुझे अच्छी लगती है? नहीं, एक्चुअली वो पहले ही बहनों ने देखा हुआ था। एक्चुअली हमारी है अरेंज लव मैरिज। ओके। जब मुझे पता चल गया कि बस यही हैं, इनसे ही मेरी होनी है, तो फिर हमारी थोड़ी फ़ोन पे बातचीत होती थी, फिर थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई और बस अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरे लिए ये बहुत बेहतरीन है। मेरे लिए इतनी मोहब्बत ही मुझे देती है कि बस। तो कितने साल हो गए माशाल्लाह आप लोगों की शादी को? 12 साल हो चुके। 12 साल हो गए। आपके बच्चे कितने बड़े हैं? मेरे 2 बच्चे हैं और मेरा बेटा 11 इयर्स का है माशाल्लाह, और बेटी 9 इयर्स की। माशाल्लाह। तो आप मुझे बात बताएं सर, आपको इनके अंदर कौन सी अच्छी बात लगी जिस पे आपने ये सोचा कि आई वांट टू मैरी हर? सारी बातें अच्छी हैं, सबसे तो लविंग, केयरिंग
और मतलब आप कोई खामी नहीं है इनमें। माशाल्लाह, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। आई मीन हस्बैंड इज सेइंग फॉर द वाइफ। नहीं ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन वो इतनी जेनरसली बता रहे हैं ये बात कि कोई खामी नहीं है। लेकिन तो ये एक ऐसा रिश्ता है, सारी ज़िंदगी ये चलता है, ठीक है। अगर आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए तो मेरा ख्याल से आपके लिए ये लाइफ किसी पैराडाइज से कम नहीं है। तो आप मुझे बात बताएं कि जैसे आपने बताया कि सारी खूबी अच्छी, कुकिंग का शौक है आपको? जी, मैं घर में खुद ही कुकिंग करती हूँ। तो फरमाइश आप करते हैं कि आप मुझे आज ये बनवा के दें और इस तरह की चीज़ होनी आप चाहिए? यकीन करेंगे डेली मुझसे पूछती हैं, मैं ऑफिस में होता हूँ फ़ोन करके कि मैं आज क्या खाना बनाऊँ आपको, और मैं हमेशा यही सवाल इनको जवाब यही देता हूँ कि मैं अपनी मर्ज़ी से बनाऊँ। लेकिन ये हमेशा डेली मुझे फ़ोन करके पूछती हैं, चाहे कितनी बिज़ी हों, इनकी बड़ी बिज़ी लाइफ होती है, लेकिन ये कि उसके बावजूद ये सारी ड्यूटीज़ देती हैं। मैं हमेशा पीछे रह जाता हूँ इस चीज़ में, लेकिन बस इनकी मोहब्बत है, बहुत बड़ी बात है, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ उनको। दैट इज़ वेरी नाइस। तो आपकी बिजी स्केड्यूल होगा, आई मीन फैशन डिज़ाइनर, इस बारे में तो वैसे हम ब्रेक के बाद बात करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली काफ़ी ख़वातीन ने मुख्तलिफ़ किस्म के कपड़े भी बनाए होंगे, मगर उससे पहले मैं सिर्फ ऑडियंस के साथ हम शेयर करना चाहते हैं आपकी छोटी छोटी बातें। आपको इनके अंदर सबसे अच्छी बात कौन सी लगी? एक तो फ्रेंडली हैं बहुत ज़्यादा, हर चीज़ शेयर करना, हर चीज़ बता देना। हाँ, ये नहीं है कि किसी चीज़ पे रोक टोक मुझे कि तुम यहाँ ना जाओ वहाँ ना जाओ। हमने हर तरह की बातें शेयर करनी होती हैं, हर तरह के हम मजाक कर लेते हैं। वो हस्बैंड्स वाली बात नहीं कि नहीं, हम अब लड़कियाँ डर रही होती हैं कि नहीं यार ये बात नहीं करनी, वो बात नहीं करनी। हम हर तरह की बातें करते हैं, हर तरह के मजाक करते हैं, और एक लविंग एक्सपेक्ट तो होता ही है एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ के लिए। तो वो तो है, हम दोनों में ही कॉमन है कि हम दोनों एक दूसरे से हर बात शेयर कर लेते हैं, हर तरह की बात कर लेते हैं, हर तरह के इमोशंस शेयर कर लेते हैं। एंड एज डिफरेंस कितना है आप दोनों का? ऑलमोस्ट द सेम? नहीं, हम लोग, मैं 5 साल छोटी हूँ उनसे। अच्छा, नहीं मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अक्सर नॉर्मली जो सेम एज ग्रुप के लोग होते हैं ना, वो थोड़ी तबीयतन ऐसे होते हैं कि जहाँ पर हर चीज़ होती है। एल्डरली एज ग्रुप में आपका तो खैर 5 साल का, तो इतना मेजर डिफरेंस नहीं ना, 10-12 साल का डिफरेंस होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अलग कलेक्टिव फॉर्म में होती है। मगर अच्छा, यंग एज ग्रुप के अंदर तो आप लोग फिर शादी के बाद आप लोगों ने क्या चीज़ें प्लान आउट की? जिस तरह से होता है कि एक लाइफ को लेकर चलना, आप अपने टेक्सटाइल के कामों में मसरूफ़, तो डिज़ाइनिंग आपने वहीं से शुरू की शादी के फ़ौरन बाद? मैं तो, मेरी शादी एक्चुअली व्हेन आई वाज 19 तो मेरी शादी हो गई थी, तो इतना मुझे पता नहीं था एकदम, मतलब एकदम से एकेडमिक लाइफ के बाद एकदम मैरिड लाइफ, उस वक्त तो वो बचपना सारा उस वक्त समझ ही नहीं आ रहा होता कि बंदा करे क्या। सिर्फ एंजॉयमेंट ये होती है शादी के लिए कि अच्छे अच्छे कपड़े बन रहे हैं, अच्छी अच्छी ज्वेलरीज आ रही हैं और सब लोग गिफ्ट्स दे रहे हैं। वो सिर्फ ये चार्म होता है शादी का उस वक्त, जब छोटी लाइफ में जब शादी हो जाती है। फिर बाद में जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, फिर बंदे को पता चलता है जब बच्चे पैदा होते हैं कि ये सब करना है। तो सिजाद साहब मुझे एक बात बताएं कि आप लोगों की शादी हुई थी किस साल में? तकरीबन 2002-3 में एग्जैक्टली। 2003 के अंदर बड़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ रिलीज़ हुई थी, कभी आई मीन जो होता था। तो कौन सा ऐसा गाना था जिसके ऊपर यू रियली यूज्ड टू मिस हर, या आप उनको फ़ोन करके बोलते थे आज तुम्हारे लिए ये गाना और मैं तुम्हें ये सुनाना चाहता हूँ? वो जो तुझे देखा तो ये जाना सुना, तो थोड़ा सा गा के सुनाएं आज हमें इनके लिए। बहुत पुरानी मूवी हो गई। चलिए लेटेस्ट, लेट्स लास्ट सज्जाद सर के आप हमें कोई लेटेस्ट। सज्जाद साहब जो है वो ओल्डीज जो हैं वो बहुत पसंद करते हैं और बल्कि गाते भी हैं। तो दैट्स नाइस। जब भी तो मैं चाह रही हूँ कि ना एटलीस्ट थोड़ा सा रिदम हो, और वैलेंटाइन डे के इस खूबसूरत मौके के ऊपर जो आप इतनी खूबसूरत बातें अपनी वाइफ के लिए करें, एक अच्छा सा गाना हमें यहाँ पे गा के सुनाएं। दिस इज एन चांस, एक चांस जिंदगी के अंदर मिलता है जहाँ आप इतने सारे लोग, लाखों लोगों के सामने जो है ना अपनी वाइफ के लिए गाना गा रहे हैं। अभी तो शर्माए नहीं सर, कुछ नहीं। कौन सा जो लेटेस्ट गाना है जो आप समझते हैं कि इनके ऊपर आके लगता है एंड ये आपके ख्यालों में आती हैं, उस हिसाब से? अभी चलें फिर कभी। नहीं, हमने आज का मौका ही तो ढूंढा है, जब भी तो आपको बुलाया कि आज के मौके पे हम चाहते हैं कि आप कुछ अच्छा सा सुनाएं। 1-2 लाइनें ही सुना दें। अच्छा। डोंट वरी, वील आस्क हर टू सिंग एज वेल। मुझे बिल्कुल नहीं गाना आता। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तो ये गाना तो अब 90s में चलेगा, तब तो ये छोटी होंगी, तब तो शायद ये मेरे ख्याल से 90s के हिसाब से ये होंगी। मैं स्कूल में थी। हाँ, तब तो ये 9-10 साल की होंगी।
नहीं, हम लोग बहुत सुनते थे एक्चुअली, हम लोग ड्राइव पे भी फिर जाते थे तो आई थिंक ये पुराने जो कुछ गाने ऐसे हैं हमेशा ही चलते रहेंगे, इंडियन मूवीज़ के ऐसे गाने। तो आप मुझे बताएं, आपका लड़कियों में भी होता है, यंग एज ग्रुप मैरिज होती है, बहुत सारी ख्वाहिशात और बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, वो हम उन सबको लेकर साथ चल रहे होते हैं। तो कोई गाना या कोई ऐसी चीज़ जो आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? बेसिकली उस वक्त तो खैर एकेडमिक लाइफ में इतना वो था नहीं कि, और ना ही इतना एक्सपोजर था उस वक्त। आज से 10 साल पहले की अगर हम बात करें तो इतना एक्सपोज भी नहीं करती थी लड़कियां। अब जिस तरह से इतना हर चीज़ का वो होता है। अब तो जो जनरेशन जो है ये सारी इलेक्ट्रॉनिक जो हमारी जो गैजेटरीज है ना, जितना भी हमारे पास समझे एक्सेस टू कनेक्टिविटी बढ़ गई है, कनेक्टिविटी बढ़ गई है, हर किसी से बढ़ गई है, जहाँ हमारे पास ऐसे पेजेस आ गए हैं जहाँ पे हर किसी, विच इज़ अ गुड थिंग एक्चुअली इन आवर लाइफ टू ऐड एज वेल, बट एज फार एज टेकिंग इट फ्रॉम द रॉन्ग एस्पेक्ट आई ऑलवेज गो अगेंस्ट इट। मगर उससे देखिए कितना हो गया, अब हर जगह हर चीज़ दिखाई दे रही होती है, नेटवर्क्स बढ़ गए, बच्चे पहले से कॉन्फिडेंस हो गए। हाँ, कॉन्फिडेंट हो गए। मैं ये कहती हूँ कि चीज़ें छुपाने से बेहतर है एक्सपोज कर दी जाए। हाँ, कि बच्चा छुप कर कोई काम करे वो गलत बात होती है। मतलब जो चीज़ छुप कर की जाए वो हमेशा गलत होती है, और जो चीज़ सामने हो और किसी के डर से ना हो तो इसका मतलब है कि वो काम ठीक हो रहा है। शेयर करके हर चीज़ हो रही होती है ना इस तरह से। तो मुझे बात बताएं कि हमने अच्छी बात तो पूछी, सबसे बुरी बात आपको इनकी क्या लगती है? मतलब समथिंग दैट यू डोंट लाइक अबाउट हिम। हाँ, आई थिंक माई एंगर, मैं जल्दी से हाइपर हो जाती हूँ। हाँ, देखिए मेरे ख्याल से वो हर ख़वातीन होती है, ये हमारी औरतों के अंदर ना ब्रेन के अंदर ही सिस्टम बना हुआ है। देयर वाज अ रिसर्च वर्क इन रीडर्स डाइजेस्ट जो कहती है कि औरत का दिमाग क्या बोलता है, जूते, कपड़े, जूते और हैंड बैग जो है ना वो सबसे ज़्यादा उनके दिमाग के अंदर स्टोरेज के अंदर आते हैं। ठीक है, सब एक जैसी नहीं होती हैं। नहीं, सब एक जैसे नहीं एक्सप्रेस नहीं करती होंगी ना, मगर दिमाग का स्टोरेज बता रही हूँ आपको कि ये है। हर किसी के पास, यू सी एवरीबडी डज नॉट हैव एवरीथिंग इन लाइफ। कोई फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट है, किसी के पास बहुत है, तो वो हर हिसाब से चलेगा। मगर दिमाग का जो एरिया ना वो बोलता ज़रूर यही कि वो देखते इन दो जगहों पर सबसे ज़्यादा, चाहे अमीर हो चाहे गरीब तबका, हर किसी का ये एक शौक होता है। देखें, अच्छी लाइफ गुजारने के लिए जो है ना थोड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। वैसे आपको इनमें कौन सी बात जो है वो बुरी लगती है? आपने तो सारी बातें अच्छी बस वही है कि एकदम से हाइपर हो जाती है। तो हाइपर तो नॉर्मल हर औरत होती है, क्यों नहीं होगी? आई मीन वो तो कुदरती निज़ाम है। आप सोचे आदमी अगर बच्चे पैदा करना शुरू हो जाए तो क्या हालत होगी, होता है। तो वुमेन हैज़ द पेशेंस लेवल एज वेल। एक ज़माना होता था जिसके अंदर जो बहुत पुराना दौर था, उसके अंदर औरतों का और आदमियों की बहुत ज़्यादा डोमिनेंसी थी, हर चीज़ डोमिनेंस चल रही थी। अब ये होता है कि ख़वातीन बाहर निकलने लग गई हैं, चेंजेस आने लग गए हैं। अब एक जिम्मेवार औरत जो बाहर काम कर रही है, घर भी संभाल रही है, वो थोड़ी तो टेंस होगी। एक हाउस वाइफ में और एक वर्किंग वुमन में बहुत फ़र्क है। हाँ, बिल्कुल। हाउस वाइफ अपना पूरा टाइम दे रही होती है, उसमें भी चिड़चिड़ाहट और सब चीज़ें होती हैं, बस बिकॉज एंड ऑफ द डे दे नो दे डोंट हैव मच टू डू, वो इतना इजहारात नहीं दे सकती हैं। एक्चुअली बात यह है कि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है हस्बैंड एंड वाइफ की, कि अगर मैं हाइपर हो रही हूँ तो ये थोड़ी देर के लिए पोलाइट हो जाएं, लीनियंट हो जाएं, काम रहें। अगर ये भी हाइपर होना शुरू हो गए तो फिर तो डिजास्टर हो जाता है। ऐसे लाइफ नहीं गुजरती। नहीं, तो मैं कह रही हूँ ना कि ये अच्छी बात है कि इस तरीके से औरत पे मैं कह रही हूँ ना कि अगर दबाव बहुत ज़्यादा होता है चीज़ों का तो उसमें चीज़ें आती हैं। बिल्कुल। मगर ऑब्वियसली बीइंग अ मैन ही नोज दैट यू नो शी हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इतना काम है, और कह भी रहे हैं कि भाई फ़ोन करके भी रोज़ाना पूछती हैं, व्हिच इज़ अ वेरी क्यूट थिंग टू एक्चुअली डू, कि हर चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है। तो मुझे बताएं, आप लोग ने वेकेशंस अपनी बताएं मुझे, सबसे बेस्ट वेकेशन आप दोनों की कैसी गुजरी जो बच्चों के बगैर? नहीं, बच्चों के बगैर कोई वेकेशन नहीं गुजरी हमारी। हम लोग एवरी ईयर जाते हैं कहीं ना कहीं, मोस्टली हम पाकिस्तान में ही जाते हैं वेकेशन, नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ, और हर वेकेशन मेमोरेबल बन जाती है हमारे लिए। और कुछ चीज़ें हमें डेस्टिनेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमें एग्जैक्टली हमें किस जगह जाना है। कोई भी एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जहाँ पर हम इतना हेल ऑफ एन्जॉयमेंट होता है कि मैं ये कहती हूँ कि हम किसी फॉरेन कंट्री में भी जाकर वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे बड़ी जो आपकी जन्नत होती है ना वो आपके बच्चे होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर बच्चे साथ हों, मीन्स अगर हम दोनों अकेले भी कहीं जा रहे हों तो हम 2 दिन से ज़्यादा नहीं रुक सकते, क्योंकि वो बच्चे फिर याद आने शुरू हो जाते हैं कि बच्चों के बगैर कुछ नहीं होता। लेकिन बच्चों के साथ वो जो एंजॉयमेंट, टाइम एंगेज हो जाता है, कुछ ना कुछ नई एक्टिविटी आती रहती है, और बच्चों की छोटी छोटी बातों पर एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। एक तो वो सिली जोक्स और फिर वो उनकी हरकतें, उछलना कूदना, वो सब चीज़ें बहुत
मैटर कर रही होती हैं आफ्टर, जब बच्चे थोड़े से ही होते हैं, टॉडलर एज पे आ जाते हैं कि जब वो चलना शुरू कर दें, उसके बाद सारी हर चीज़ मेमोरेबल बन जाती है। तो बच्चों ने आपसे बोला कुछ, आपका यू सेड यू हैव अ बॉय हु इज 11, यस। तो मुझे बताए बच्चों आजकल के जिस तरह बच्चे ग्रो कर रहे हैं, उन्होंने फरमाइश की कोई वैलेंटाइंस के लिए आपने उनके लिए कुछ तोहफे या कोई चीज़ या उन्होंने आपको दिया हो? उनकी एक सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि अब हमें नया लैपटॉप चाहिए। वही मैंने आपसे कहा ना कि इस तरह की गैजेटरीज जो है ना वो इतनी, क्योंकि गेम्स खेलना, रिसर्च करना, हर चीज़ इतनी ज़्यादा कॉमन होगी। प्लीज़ व्हाई डोंट यू टेक समथिंग एज वेल ऑन दिस ब्यूटीफुल ओकेजन। तो आप लोगों का ये है कि तो आपके पेरेंट्स का बारे में मुझे बताएं कि आई मीन विशिंग द पेरेंट्स एज वेल। ऑब्वियसली एक एज होती है जहाँ पेरेंट्स भी जो है ना अटेंशन मांगते हैं मदर्स एंड फादर्स डेज को छोड़कर। हाँ बिल्कुल, पेरेंट्स, आज मैं सुबह वही एक वीडियो देख रही थी तो मुझे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा कि वो एक लड़का होता है, वो अपनी मदर के लिए केक बना के लेके जाता है और मींस इतनी छोटी छोटी सी बातें होती हैं, उससे हमारे पेरेंट्स, अगर हम कुछ बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भी ना दें और जस्ट हम उन्हें हक कर लें और विश कर दें, तो वो भी बहुत बड़ी चीज़ होती है कि मदर्स एंड फादर्स कहते हैं हाँ यार हमें याद किया। आज सुबह मेरे फादर ने मेरी टाइमलाइन पे पोस्ट लगाई, डॉटर्स द डायमंड्स ऑफ द लाइफ, तो उससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं थी मेरे लिए कि मेरे फादर मुझे हर जगह, हर एक ऐसे ओकेजन पे मुझे इस तरह की पोस्ट भेजते हैं जो मेरे लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता लाइफ में। इम्पोर्टेंस ऑफ पेरेंट्स एंड यू नो इम्पोर्टेंस ऑफ द ओकेजन एज वेल। अभी वैसे हम चलेंगे छोटी सी ब्रेक पर, कहीं ना जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा, मज़ीद इनके साथ गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले हम सोनिया के साथ और सज्जाद के साथ बात कर रहे थे और उनकी लाइफ के बारे में और छोटी मोटी खूबसूरत सी चीज़ें जान रहे थे। मैं फिर से अपनी तरफ से बिजनेस प्लस की तरफ से तमाम देखने वालों को बहुत बहुत वैलेंटाइंस मुबारक। हाँ जी, तो आप मुझे बात बता रही थी कि आपके फादर के साथ के यू नो इट्स अ स्मॉल शेयरिंग कितनी खूबसूरत सी लगती है। तो आप मुझे बताएं, आपने अपनी मदर को और फादर को विश किया? लेकिन मेरी मदर की तो डेथ हो चुकी है और फादर हैं मेरे, लेकिन उनके साथ ये होता है कि मैं उनको फिर बाहर ले जाता हूँ कहीं पे, साथ में हम लोग साथ ही जाते हैं, हम लोग सब। अच्छा, सी व्यू वगैरह चले गए, फिर कहीं डिनर एक फैमिली टाइम होता है, एक फैमिली टाइम होता है, साथ में जो है वो स्पेंड कर ले। वैसे भी एक्चुअली फॉर्चुनेटली वैलेंटाइंस आया संडे के दिन है, जहाँ हर चीज़ जो है ना वो थोड़ी रिलैक्स मोड में चल रही है, एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग। लाइफ में जो है हर दिन जो है वो वैलेंटाइन हो। वेरी ट्रू, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, होना चाहिए है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी लाइफ के अंदर हर दिन ऐसा होना चाहिए। जैसे मदर्स एंड फादर्स डे के ऊपर जब हमने प्रोग्राम किया था तो यही बात की थी कि हर दिन मदर्स एंड फादर्स डे होना चाहिए है, बट कुछ ना कुछ सोचकर इस तरह के दिनों को लेकर आया गया है ताकि आप खास और नॉर्मल डे से बढ़कर करें, that your parents do remember. So unlikely people who want to propose somebody and मैंने जैसे कहा कि कोई किसी से नाराज़ है या कोई ऐसी चीज़ें, तो वैलेंटाइन एक ऐसा ओकेजन आ गया जहाँ फ्रेंड्स में भी हो सकता है, हस्बैंड एंड वाइफ हैं, देयर सो मेनी रिलेशनशिप वी आर गैदर्ड इन, तो वहाँ पे उससे इंप्रूवमेंट आ जाती है विद अ नाइस बुके, यू नो दिस इज़ फॉर यू एंड अ फ्लावर। तो ये छोटी मोटी चीज़ें जो है ना बड़ी मैटर करती है। अब मेरे आपको मैं अपने बारे में बता, मेरे साथ ऐसा होने लग गया कि कोई भी ओकेजन आती है ना, I would simply decorate few things and you know I'll enjoy it this way. Very good. You know I'll simply enjoy. हमें चाहे शब बारात आ रही हो, शब मेराज आ रही हो, मदर्स डे एंड फादर्स डे तो चलो विद पेरेंट्स, क्रिसमस आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, ईद का फेस्टिवल आ रहा हो, I will do something for myself. Very good. Just to make sure that you know one of the corner in the house should be decorated that way. Very good. To make you feel good. हाँ एग्जैक्टली, उससे ये होता है ना कि आपको एक एनर्जी, एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्स मिल रही होती हैं, क्योंकि इतनी हेक्टिक लाइफ में थोड़ा सा अगर 10-15 मिनट भी आप बंदा अपने लिए निकाल ले तो इससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं हो रहा होता, क्योंकि वो पॉजिटिव वाइब्स ले रहे होते हैं बंदा, और उस वक्त कुछ भी दिमाग में नहीं होता कि मुझे इस वक्त ये काम करना है, उस वक्त ये काम करना है, बस सिर्फ ये होता है उन चीज़ों से बंदा, एक तो इमोशंस निकल रहे होते हैं।
क्योंकि हमारे नेचुरली ना हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं। हैप्पी हार्मोन्स वो हमारे चेहरे के ऊपर, हमारे मूड के ऊपर, जैसे आपने देखा क्लाउडी वेदर, द मोमेंट आई मीन जहाँ इंटरनेशनली बाहर मुल्कों में सारा वक्त क्लाउड रहता है, धूप निकलती है, वो भी डिप्रेसिव होता है क्योंकि वो धूप हमें रिसेप्टर्स देती है कि हम थोड़ा सा एक्टिव हो जाए। जैसे ही यहाँ पर थोड़ा सा क्लाउडी वेदर हमारे कराची शहर में आता है, हमारे मूड का एकदम ओकेजन ना, हम लोग उसको भी ओकेजन की तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, सेलिब्रेट करना शुरू हो जाते हैं। एवरीबॉडी इज ऑन रोड, बारिश हो गई तो समोसे, यस आई मीन फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन माय माइंड इज पकोड़े खाने और वो बन खाने और सीधा सी व्यू जाना है। एग्जैक्टली, यू नो आई मीन जस्ट टू हैव अ ड्राइव, जस्ट टू, अब तो सी व्यू भी इतना बढ़ गया है कि यू कैन एक्चुअली गो टिल द एंड एंड एंजॉय। थिंग्स आर चेंजिंग डे बाय डे। तो बच्चों का आप जैसे मुझे बताई थी कि उन्होंने लैपटॉप की फरमाइश की, तो आपने प्लान किया कि मैं ज़रा उनको भी कुछ वैलेंटाइंस पर गिफ्ट करूँ अपार्ट फ्रॉम लैपटॉप। अपार्ट फ्रॉम लैपटॉप वही है कि वो सुबह से यही प्लान है हो जाता है कि आज तो हमें जाना ही है डिनर पे, तो वो फिर नई नई चीज़ें होती हैं। और बच्चों के वैलेंटाइन तो सिर्फ यही होता है कि आज हमें इस वाली राइड पे ले जाएं, आज हमें उस वाली राइड पे ले जाएं, आज हमें इस जगह जाना है। और आजकल तो बच्चों का अपनी पार्टीज होती हैं भाई। हाँ एग्जैक्टली, हैलोवीन पार्टी होना शुरू हो गई है, कभी कौन सी पार्टी, एग्जैक्टली ये सब चीज़ें। वो वीकेंड पार्टी तो वो कॉमन सी बात है ना, वो तो अंडरस्टूड है कि मम्मा सैटरडे को हमने जाना है, संडे मम्मा और डैडी के लिए है और सैटरडे को फ्रेंड्स के साथ जाना है। तो एक वक्त था कि हमें अलाउ नहीं था इस तरह की पार्टी बोलने वाली थी। मैं कह रही हूँ सॉरी, ट्रेंड जिस तरह चेंज हो रहा है उस हिसाब से जो है ना वो लोगों की परसेप्शन, और बच्चे बिल्कुल ही मॉडिफाइड फॉर्म के नहीं हमने ये चीज़ करनी है, क्योंकि स्कूल से भी तो हो रहा है ना। बिल्कुल एग्जैक्टली, वो स्कूल से कि आज पिज़्ज़ा खाने जाना है, आज हमें कुछ जंक लेना है, ये करना है, वो करना है, बस ये सब चीज़ें लग गई हैं बच्चों में। तो अच्छा मुझे बताएं, एज अ फैशन डिज़ाइनर ना, हाउ मच डू सपोर्ट हर? आई मीन आप मुझे एक बात बताएं कि क्या आप चाहते थे कि फैशन डिज़ाइनर बने? देखें, हर जो भी लेडी होती हैं आपकी लाइफ पार्टनर होती हैं, हर इंसान की अपनी एक लाइफ है, ठीक है, उसको आगे बढ़ने का पूरा हक है। अब वो किसी भी फील्ड में, इनका इंटरेस्ट था एक्चुअली इसमें डिज़ाइनिंग में, तो ये इसमें आगे बढ़ना चाहती थी, तो मैंने इनकी हौसला अफजाई की और मैंने कहा कि आप आगे बढ़ो, कुछ करो अपने लिए। तो आपने कभी इनके लिए फैंसी ड्रेसेस डिज़ाइन किए? जैसे आजकल आदमियों के भी आजकल कपड़ों के इतने अंदर वेरिएशन आ गए। एक टाइम था जो सिंपल कुर्ता शलवार था, अब तो काम वाले रंग बदल गए, पर्पल, ब्लू, आई मीन मैन आर वेयरिंग डिफरेंट कलर्स एज फार एज कुर्ते शलवार इज कंसर्न। शर्ट्स तो समझ में आती है, तो कभी आपने इनके लिए कोई ऐसी चीज़ डिज़ाइन की फंकी सी जो बिल्कुल? हाँ, बहुत फंकी वो डिज़ाइन हुआ था वो, लेकिन वो पहना एक आध बार। प्रिंट टाइप थोड़ा सा ऐसा? नहीं प्रिंटेड तो नहीं था वो। एक तो मैंने एक्वा ब्लू बनाया था इनका कुर्ता, और एक पिंक लाइनिंग में जो मुझे बहुत पसंद था लेकिन इन्होंने नहीं पहना। उनका बेबी ब्लू टाइप करते, वैसे ब्लू इज मेन साइन, आई मीन आदमियों का साइन है। मुझे जरा पैंट शर्ट्स अच्छी लगती हैं, कुर्ता शलवार तो बहुत ही कम, मैं बहुत कम पहनता हूँ। हाँ, तो फिर उसमें ट्राउजर और उसी में कोई वेरिएशन होती? कर रही हैं, अब आज करेंगी ये। आज के दिन में, ताकि याद रहेगा। आज कोई रेड और उसके कॉम्बिनेशन में जो है ना वो आप लोग तैयार होके ऐसे बाहर जाएं। तो मुझे बताइए, फैशन डिजाइनिंग का शौक आपको कैसे हुआ? आई मीन 19 में शादी हुई, तो उसके बाद कैसे आप, डिड यू गो टू एनी फैशन स्कूल देन? मैं एक्चुअली ये जिस फील्ड से रिलेटेड है, टेक्सटाइल फील्ड से, हाँ, तो मैं तो चाह रही थी कि वही आगे प्रोलॉन्ग करूं, कि मुझे जाना है वहाँ पर और हम जो है बिल्कुल सब फिनिशिंग एंड पैकिंग तक जाएं, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ निटिंग कर रहे हैं, फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग है वो। ओके। तो बट यू नो पाकिस्तान में हर चीज़ ऐसे हर फील्ड एग्जैक्टली उस तरह पुट ऑन नहीं कर सकते अपने ऊपर, क्योंकि मेल ओरिएंटेड जॉब्स नहीं कर सकती लेडीज़, और इस तरह लेबर से इंटरेक्शन बहुत मुश्किल था। तो इन्होंने मुझे कहा कि देखो अभी हम इस तरफ नहीं आते हैं, आप कोई और फील्ड चूज़ करो। तो मुझे ये होता था कि यार चलो ठीक है, मैं उस गारमेंट्स की तरफ नहीं जा सकती, लेकिन अपना तो देख सकती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर इंटरेस्ट तो हर औरत का होता है, हर औरत के अंदर एक फैशन डिज़ाइनर छुपा हुआ होता है। एग्जैक्टली वही ना, जहाँ बात है जूते और कपड़ों की, वहाँ पे एक फैशन डिजाइनिंग और एक ब्यूटी का, हर किसी औरत को जो है ना उसके अंदर बड़ा इंटरेस्ट होता है कि हम इसी में ज़रूर एक्सपर्टीज बनाएं। हाँ, एक्सपर्टीज़ होती हैं, हर एक की होती हैं, और वो आपकी एस्थेटिक सेंस बता देती है कि आप क्या चाह रहे हैं, और वो आपकी ड्रेसिंग से पता चल जाता है कि आप क्या वेयर कर रहे हैं और आपका किस तरह वो है
तो वैलेंटाइन के हवाले से मुझे पता है ऑर्डर्स आए वैलेंटाइन में, लोगों ने गाउन्स, ट्राउजर्स, शर्ट्स, इस तरह की चीज़ों के ऊपर आपने काम किया? हाँ, फ्लोरल गाउन्स के बहुत, एक तो अब हर चीज़ थीम बेस्ड हो गई है। एग्जैक्टली, अब वो रेड थीम ऑब्वियसली थी। हाँ, रेड एंड ब्लैक थीम पे काम हो रहा है, तो सारे ड्रेसेस रेड एंड आपने ये देखा होगा, अब अगर बाजार चक्कर लगाएं तो आप देखें पहले सिर्फ ये होता था कि सिर्फ ड्रेसेस पे लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते थे कि यार हमने ड्रेस बना लेना है। अब तो शूज, बैग्स, ज्वेलरी, हर चीज़ एवरीथिंग इन रेड। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि हम जब बाहर निकलते हैं, मॉल्स में जाएं या रोड्स पे जाएं तो हर जगह हर चीज़ 50% discount, 60% discount, especially for Valentine's. So I mean, this is amazing actually. You know, I mean, it's an attraction to go to the shop and buy the things, and obviously theme. क्योंकि अगर हम रेड थीम को कैरी करते हैं, रेड इज बेसिकली रोमांटिक कलर, इन अदर वर्ड्स बिकॉज ऑफ द रेड रोज, तो उसको और लोग फीस्ट करते हैं कि भाई हमें मौका मिल रहा है, आज हम रेड पहनेंगे। हाँ, वो एक्चुअली वो इमोशन बूस्ट करने के लिए होता है कि रेड कलर जो है वो इमोशन बूस्ट कर देता है एकदम से। एग्जैक्टली, तो आई कैचिंग होता है। और गर्ल्स के लिए तो वैसी लड़कियां प्रिटी होती हैं, तो रेड कलर पहने तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे आप दोनों से आज हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आप दोनों हमारे पास रेड में आते हैं, मगर चलें कोई बात नहीं। हमने कहा आपकी रात में दावत है, तो आई एम जस्ट नॉट गोइंग टू आर्ग्यू ऑन दैट कि चलिए आप दिन में नहीं पहन सके तो रात में जरूर उनको पहनवा के लेके जाइएगा डिनर रेड कलर की एंड जस्ट सेंड अस द पिक्चर सो दैट वी कैन ऐड ऑन आवर नेक्स्ट शो दैट यू नो इन द डिनर दे वर वेयरिंग द रेड शर्ट बोथ ऑफ देम। थीम था ना, तो हमने कहा था लेट्स फॉलो द थीम एज वेल। आई हैड अ स्मॉल ओकेजन एज वेल, व्हाट आई डिड वाज टू हाईलाइट कि हम रेड थीम ही रखें हर चीज की, यू नो। तो थीम्स मेक यू लुक नाइस एंड एवरीथिंग। आई मीन बच्चों में भी वही होता है। हाँ, एग्जैक्टली, कि अगर वैलेंटाइन सेलिब्रेट कर रहे हैं या पिंक डे या कोई भी उस तरह है, तो एवरीथिंग इज अटायर्ड इन रेड। तो क्या क्या बनाया, कैसे डिफरेंट ड्रेसेस बनाए आपने? बेसिकली अब वो शॉर्ट गाउन्स चल रहे हैं आजकल, तो फ्लोरल प्रिंट्स पे काफ़ी काम हुआ। हाँ, फ्लोरल प्रिंट्स के बारे में मुझे बताया। आई हैव सीन दोस रियली नाइस, अबाउट वन ट्राउजर्स एंड शर्ट, सारी फ्लावर प्रिंट्स के साथ थी, तो उसमें रेड की थीम का ऐड किया। तो किस तरह हमने डाउन एंड अप? हाँ, ये होता है कि एक तो वेस्टर्न गाउन है, तो फिर तो वो पूरा ही वेस्टर्न गाउन है, तो उसके अंदर या तो हम फ्लोरल के साथ बेल्ट्स इस तरह के ऐड कर देते हैं, डायमंड टीज ऐसे ऐड कर देते हैं जो थीम को कंपनसेट करते। और शॉर्ट गाउन्स चल रहे हैं, अगर ईस्टर्न वेयर में जाएं तो शॉर्ट गाउन्स हैं, और उसके साथ आप क्या नाम है, इनर्स आप रेड कर दें, और ऊपर से अगर आपने कोई नेट ब्लैक गाउन दे दें, शॉर्ट गाउन। और सिगरेट पेंट्स हैं, उसमें बहुत सारे फैब्रिक्स जो हैं वो करते हैं, मर्ज कर देते हैं, तो वो एकदम से फैंसी लुक निकल कर आता है उसका। और बस अब इस तरह की ड्रेसेस चल रहे हैं। और तो मुझे बात बताएं सिजाद साहब के क्रिएटिविटी हमने देखी कि उनके कपड़ों के अंदर है, क्रिएटिविटी क्या घर के अंदर भी वैसे नज़र आती है? जी जी बिल्कुल है, हर चीज़ में है, हर चीज़ के अंदर। हाँ, सारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करती हैं और हर एक चीज़ में इनकी क्रिएशन होती है, तो घर की कपड़ों में ही नहीं होती है। वही कह रहे हो ना, क्रिएटिविटी इंसान की होती है, तो वो हर चीज़ के अंदर घर के नज़र आना शुरू हो ये जाता है। मुझे आइडियाज़ देती हैं और फिर मैं उसको फॉलो अप करता हूँ। फिर मैं दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। एक्चुअली यही सबसे ज़्यादा मजबूती है इंसान की, कि कभी भी आदमी ये ना समझे कि औरत उससे ज़्यादा स्मार्ट है या इंटेलिजेंट है, मगर हमेशा ये हो कि मिलकर समझे, क्योंकि समटाइम्स ही कैन गिव यू अ बेटर एडवाइस एंड समटाइम्स यू कैन गिव हिम अ बेटर एडवाइस। कुछ जगहों पे ऐसा होता है जहाँ पर बोलते नहीं हमारी ही सिर्फ बात सही, अगला बस बोलता रहे जब तक कि नुकसान तक नहीं पहुँचे। then they realize in their brain that you know हाँ she was right at one end, I was wrong। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, मगर मिलकर काम करते रहें, मिलकर ज़िंदगी को चलाते रहें, तो एक खूबसूरत ज़िंदगी चलती है। फ्यूचर आप लोगों ने क्या प्लान किया? आजकल लोग बड़ा में देख रही होती, बोलते हैं बाहर सेटल हो जाए, यहाँ पर नहीं सेटल होना, आप लोगों का क्या ख्याल है? अभी मेरा अगर देखा जाए तो फ्यूचर प्लानिंग कुछ भी नहीं होती है, वो तो अल्लाह ताला की तरफ से ही होता है जो भी करना होता है। लेकिन बस बंदा ये सोच रहा था, अब जब हैविंग किड्स तो ये होता है कि बच्चों के साथ क्या कर लें, बच्चों की क्या प्लानिंग कर लें। एग्जैक्टली, उनको बाहर भेज दे पढ़ने के लिए, कैसे पढ़ाना है। हाँ, और बिज़नेस की भी एज सच कोई प्लानिंग नहीं होती, बस इस तरह चल रहा है, अल्लाह ताला चला रहा है। लेकिन बच्चों की प्लानिंग ऑब्वियसली सब कर रहे होते हैं। बीइंग अ पेरेंट मैं भी यही सोच रही होती हूँ कि बच्चों को किस तरफ लेके जाना है। अब क्योंकि बेटा मेरा बड़ा है, मतलब 11 इयर्स का, तो अब वो सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ आएगा, तो उसकी वो है कि उसे बाहर भेजना है। बेटी के साथ क्या करना है, वो भी छोटी है, ज़रा स्टबर्न टाइप की है, तो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। उसके लिए फ्यूचर प्लान करते रहते हैं, यार इसका क्या होगा। स्केड्यूल में बच्चों का कैसे होता है? आपका स्केड्यूल नॉर्मली लोगों के घरों के अंदर ही सारे कारीगर होते हैं, तो आपके पास घर के अंदर ही सारे कारीगर
सारी घर नहीं, मेरी वर्क प्लेस एक अलग जगह पर है और घर पे मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि फिर वो डिस्टर्बेंस रहती है। घर मैं सुकून से जब घर जाती हूँ तो सिर्फ घर में ही होती हूँ। हाँ, तो भाग दौड़ नहीं रहती। वरना अगर आपका वर्क प्लेस और घर साथ हो तो फिर बहुत डिस्टर्बेंस होती है। अब इधर काम देखना है, अब उधर काम देखना है। अब एक तरफ से काम निपटा कर बंदा जाए तो घर पे फ्री हो कि ये अब बस बच्चों का और हस्बैंड का टाइम है और कोई काम नहीं करना। तो ये है कि नॉर्मली मैं शाम में जाती हूँ वर्क प्लेस पे और बाकी तो सारा दिन फिर घर में ही होता है। तो दैट इज़ वेरी नाइस एक्चुअली। अच्छा कि ना अपना हर चीज़ को बैलेंस करके इंसान चल रहा होता है। तो आप बताएं कि आपकी भी माशाल्लाह टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, तो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री में ये आपके ख़ानदानी ही चल रही होगी फादर्स की तरफ से? नहीं, एक्चुअली मैं पहले जब हमारी शादी हुई थी तो मैं जॉब करता था। अच्छा। तो इन्होंने मुझे एक्चुअली जब मेरे तकरीबन 7 ईयर्स मुकम्मल कंप्लीट हो गए उसमें जॉब में, तो इन्होंने मुझे मेरी हौसला अफजाई की और मुझे कहा कि आप क्यों नहीं इसका बिज़नेस करने आप आएँ और कुछ नहीं होता। मुझे बहुत पॉजिटिव व्यूज़ इन्होंने दिखाए और बहुत मेरी हौसला अफजाई की, तो मैं आगे बढ़ा था और इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया उस चीज़ में और आज इन्हीं की बदौलत मेरी इंडस्ट्री है। शायद सेल्फ मेड बंदा बिल्कुल 7 साल तक जॉब करते रहे और फिर उसके बाद जब एक्सपीरियंस गेन हो गया तो मैंने कहा कि जब आपको सब कुछ पता है इस फील्ड के बारे में तो एक स्टेप और ले लें। और हर एक मर्द के पीछे जो है एक औरत का हाथ होता है इसके सामने। तो बाकी सच्ची बात है, मेरे लिए तो सच्ची। ये तो बड़ी खूबसूरत बात है। अक्सर जो है ना वो हमने हमेशा आदमी को ही डोमिनेंट देखा हुआ होता है, मगर इट इज़ अ वेरी नाइस थिंग कि आप ही कह रहे हैं। नहीं, अच्छी बात है, ऐसे ही होता है क्योंकि देखिए औरत जो है वो घर चला रही होती है, हर चीज़ को समझ रही होती है, जो उसको समझ में आएगा। और पढ़ी लिखा इंसान होना, दुनिया देखकर चलना तो काफ़ी जायज़ा हो जाता है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है ज़िंदगी के अंदर। उसके ऊपर बहुत लोड होता है। हाँ, एग्जैक्टली। मुझे एक बात बताएं कि आपकी सबसे बेस्ट वैलेंटाइन, लेट्स गो बैक इन व्हेन यू वर 19 एंड ही वाज 25, लेट्स इट 5 साल का गैप है, 24। लेट्स गो डाउन बैक ओवर देयर एंड टेल मी कि कोई ऐसा मोमेंट तब आपने कोई ऐसा वैलेंटाइन तो चले शायद प्रॉब्ली था, सेलिब्रेट तो हो रहा था, हम सेलिब्रेट करते थे। तो आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया था वो दिन? फर्स्ट वैलेंटाइन तो बिल्कुल अलग था ना, क्योंकि उसमें ना कोई टेंशन थी, ना बच्चे थे, उम्मीदें कुछ और थी। हम लोग ने पहले तो बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था उसका, काफ़ी सबको हमारे काफ़ी गेस्ट्स आए थे उसमें। घर पे एक पार्टी थी हमारी। अच्छा, आप लोगों ने इंडिविजुअली कुछ नहीं किया था? नहीं, हम लोगों ने ही अरेंज की थी वो पार्टी, हमने सारे कपल्स को बुलाया था। अच्छा, ये दिस इज आफ्टर द मैरिज, फर्स्ट वैलेंटाइन डे जो आप लोगों ने सेलिब्रेट किया था। दैट्स वेरी क्यूट, दैट्स द मोस्ट मेमोरेबल वैलेंटाइन डे। उसके बाद कोई और ऐसा वैलेंटाइन डे नहीं सेलिब्रेट किया जिसको भरपूर तरीके से एंजॉय किया हो दोनों ने? वो ऑन एंड ऑफ तो देखें होता ही रहा, लेकिन वो मेमोरेबल था क्योंकि हमने एक ग्रैंड पार्टी थ्रू की थी और फिर सारे कपल्स जो हम लोगों के साथ साथ जो शादी हुई थी उन सबको इनवाइट किया था, क्योंकि सबके फर्स्ट वैलेंटाइन थे। तो सब उस चीज़ को जो है ना बड़े मज़े से एंजॉय करते हैं। बहुत एंजॉय किया। तो सिराज साहब, आप जैसे हम ऑफ द ब्रेक बात कर रहे थे, जो आपने बोला था कि जब आपसे फरमाइश की कि आप पुराने भी गाने गा के सुना सकते हैं, तो कोई पुराना ही गाना गा के हमें अच्छा सा सुनाएं। प्रॉमिस मैं इनसे भी कहूँगी, प्रॉमिस मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं इनसे भी बोलूँगी गाना गाने को। इट्स नॉट गाना, देन मे बी अ कोट और समथिंग दैट शी probably keeps in her mind for you. आप गाना दिखाएं मेरे लिए। Because this is a very beautiful day. I mean, हमारे सारे दिन अच्छे हैं, मगर डे टू दोनों जो हैं, आप सोचिए कि आप दोनों को एक मौका मिल रहा है एक इजहार करने का अपनी फीलिंग्स को। आज इतने सारे लोगों के साथ आपके फादर देख रहे होंगे, आपके मदर फादर देख रहे होंगे, बहुत सारे और आपके फ्रेंड्स ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। यू नो, दिस इज़ अ बाइंडिंग कनेक्टिविटी। तो कोई अच्छा सा आप गा के सुनाएं। सीरियसली शी इज गोना सिंग टू, आई एम टेलिंग यू। आप इनको बोलेंगे तो मैं तो एक कोट दूंगी। सिर्फ बात यह है कि एक अच्छी और ख़ूबसूरत लाइफ गुजारने के लिए आपको एक्सप्रेसिव होना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। और आज वैलेंटाइन डे पे ये सबसे बड़ा ओकेजन होता है कि आप अपना लव एक्सप्रेस कर सकें। सिर्फ ये नहीं कि आप अपने स्पाउस के लिए या अपने पार्टनर के लिए, आप अपने मदर फादर बच्चों के लिए, लेकिन ये जो एक्सप्रेशन होता है ये वाला जो लव का और हस्बैंड एंड वाइफ का, इससे ज़्यादा खूबसूरत रिलेशनशिप और कोई नहीं होता। ऑल्दो ये बहुत नाजुक भी होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग भी होता है। तो एक अच्छी लाइफ गुजारने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होना ज़रूरी है, रोमांटिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है,
और एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। Yes, anyways, we'll be taking off now. Thank you so much, Sizat Saab. Thank you so much, Sonia, for joining us on the show, and happy Valentine's to you. Thank you. And to your family. Coming back now, I would like to wish all my viewers happy Valentine's Day again. और मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि हमारा हर दिन ही वैलेंटाइन डे का होता है, मगर क्योंकि एक स्पेसिफिक नेम के साथ और स्पेसिफिक डेट के साथ इसको सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसमें हम सब जिससे नाराज़ हैं या हमारे क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, माँ बाप हैं, हर किसी के साथ हम एक खूबसूरत तरीके से इस डे का इजहार करें और तमाम पुरानी चीज़ें भूल जाएं। टिल देन, डॉक्टर तानिया साइंस ऑफ। हैप्पी वैलेंटाइंस डे अगेन। खुदा हाफिज़।